हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो देखिए आपका मैं बताया तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे के सारे आपके टॉपिक यहाँ पे कवर कराएंगे, और जिनको नोट चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, उनको नोट दिया जाएगा मात्र 250 रुपये में। मात्र 250 रुपये में उनको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे देखिए आपका नोट बहुत अच्छा है। तो देखिए जो पहला टॉपिक है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजी का। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बायोलॉजिकल लैग। बायोलॉजिकल लैग क्या होता है? देखिए ड्रग देने और इफ़ेक्ट शुरू होने के बीच का समय। जैसे हम किसी को ड्रग एडमिनिस्टर कराएँ, किसी को ड्रग खिलाएँ, और ड्रग खिलाने से और ड्रग का जब एक्शन स्टार्ट हुआ, इफेक्ट जो स्टार्ट हुआ, उसके का बीच का जो टाइम लगा वो आपका क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल लैग कहलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका क्या होता है? ये आपका दवा शरीर में देने का तरीका। फिर उसके बाद आपका है ऑनसेट ऑफ एक्शन, दवा का प्रभाव शुरू होने का समय। अब जो आपका यहाँ पे दवा जो टाइम है, इफेक्ट है, वो आपका दवा काम करने लगी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे हमको पढ़ना है। देखिए ओरल, कभी कभी इसको ओरल को इंटर रूट कहा जाता है। चाहे आप ओरल कहिए चाहे इंटर कहिए, तो जो दवा आपकी ओरली ली जाएगी वो ओरल या इंटर रूट कहलाएगा। फिर आपको पेरेंटल रूट में आपको क्या है? आपका जितने भी इंजेक्शन के थ्रू आपके दिए जाते हैं ड्रग, वो पेरेंटल कहलाती हैं। चाहे वो आईवी हो, इंट्रावेनस हो, चाहे वो आईएम हो, चाहे मतलब ये आपको पेरेंटल के रूट। फिर उसके बाद इनहेलेशन रूट बाय इनहेलर के थ्रू, ट्रांसक्यूटेनियस रूट, ट्रांसम्यूकोसल रूट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लोकल एप्लीकेशन। तो ये हम देख लेते हैं डिटेल में इनको। उसके बाद देखिए ओरल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दवा को मुंह के माध्यम से ओरली दिया जाता है, वो ओरल रूट कहलाता है। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे अधिक उपयोग होने वाला मार्ग। ये सेफ होता है और बहुत सस्ता होता है। सेल्फ मेडिकेशन संभव है, मतलब दवा आप अपने से खा सकते हैं, दूसरे को खिला सकते हैं, और ड्रग विड्रावल भी संभव है। अब डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? देखिए डिसएडवांटेज आपका ड्रग स्लो काम करता है। इसका जो कुछ दवाएं बिटर होती हैं वो नहीं दी जा सकती, और वोमिटिंग में उपयोगी नहीं है। उल्टी हो रही है तो आप ड्रग देंगे तो वो उल्टी हो जाएगी, काम नहीं करेगी। गैस्ट्रिक एंजाइम ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में। ये हम ओरलिन को खिलाएँ तो अपने पेशेंट बेहोश तो कहाँ से दे पाएंगे। उसके बाद इंट्रिक कोटेड टेबलेट देखते हैं। इंट्रिक कोटेड टेबलेट जो होती हैं इन पे एक स्पेशल कोटिंग होती है ताकि ये हमारे स्टमक में एसिड से ये डिस्ट्रॉय ना हो, और जहाँ पे इनका साइड इफेक्शन है इंटेस्टाइन में जाके वो डिज़ाल्व हो और वहाँ पे ये जाके काम करे। अब सस्टेन रिलीज टेबलेट देखिए। सस्टेन रिलीज टेबलेट आपका ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है, लंबे समय तक इफेक्ट रहता है इनका, और फ्रिक्वेंट डोजेस की ज़रूरत कम होती है। जैसे आपके क्या स्पेंसुलेशन, टाइम शेड्यूल, या आपका सस्टेन रिलीज या टाइम रिलीज प्रिपरेशन है। उसके बाद हम देख लेते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में हम देखते हैं यहाँ पे ओरल रूट के अलावा सभी रूट पेरेंटल कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनका एडवांटेज क्या है? ड्रग एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, एक्यूरेट डोज दिया जा सकता है, ड्रग एक्टिव फॉर्म में सर्कुलेशन में जाती है, इमरजेंसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है? इंजेक्शन दर्द पैदा कर सकता है, इंजेक्शन साइट पर एब्सेसिव या इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, स्टेरॉइड टेक्निक ज़रूरी होती है, एक्सपेंसिव रूट है, और सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको किसी डॉक्टर या स्टाफ नर्स या पैरामेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी देने के लिए। फिर उसके बाद आपका टाइप ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे देखिए कितने टाइप के इंजेक्शन आपके। इंट्राडर्मल आपको क्या होता है? ये ड्रग स्कीम
लेयर में इंजेक्ट की जाती हैं। BCG वैक्सीन, सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सब आपके क्या होती हैं, या फिर ये आपको इंट्राडर्मली दिया जाता है। सबक्यूटेनियस ड्रग स्किन के नीचे इंजेक्ट की जाती हैं और इनका जो एब्जॉर्प्शन स्लो और प्रोलॉन्ग इफेक्ट ये देते हैं। उसके बाद ये नॉन इरेटिंग ड्रग ही दी जाती हैं, मतलब कि इनके थ्रू नॉन इरेटिंग ड्रग ही दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि जो ड्रग इरिटेशन काज करते हैं वो फिर नहीं दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर ड्रग ये मसल टिश्यू में इंजेक्ट की जाती हैं। एब्जॉर्प्शन और यूनिफॉर्म एक्शन रैपिड होता है इनका। अब यहाँ पे देखिए इंट्रावेनस ड्रग सीधे वेन में इंजेक्ट की जाती है। इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है, 100% होती है। इंट्रावेनस की 100% ड्रग बायोअवेलेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनका एडवांटेज क्या है। ड्रग एक्टिव फॉर्म सर्कुलेशन में जाती है, डिज़ायर ब्लड कंसनट्रेशन मिलती है, इमीडिएट इफेक्ट मिलता है, इमरजेंसी में यूज़फुल है, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़फुल है। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ब्लड प्रेसिपिटेटिंग ड्रग नहीं दी जा सकती, रिएक्शन इमीडिएट हो सकता है, ड्रग विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। आपने ड्रग दे दिया तो फिर वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, फिर उसको आप निकाल लेते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इंट्राआर्टियल ड्रग आर्टरी में इंजेक्ट की जाती है लोकलाइज ड्रग इफेक्ट के लिए, जैसे आपकी एंटी कैंसर ड्रग। फिर उसके बाद आपका इंट्रापेरिटोनियल ड्रग पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट की जाती है। चिल्ड्रन में ग्लूकोज और सलाइन दिया जाता है। बोन मैरो में इंजेक्शन दिया जाता है। वेंस अवेलेबल ना हो तो उपयोग किया जाता है। ये साइट आपका क्या है, एडल्ट में स्टर्नम में दिया जाता है, चिल्ड्रन में टीबिया या फीवर में दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका इनहेलेशन रूट, इसमें आपका ड्रग गैस, वेपर या एरोसॉल के रूप में दिया जाती है। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन इमीडिएट होता है, रिस्पिरेटरी डिजीज में लोकल इफेक्ट मिलता है। और उसके बाद आपका इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज डोज कंट्रोल मुश्किल होता है, रिस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन मेथड कठिन होता है। फिर उसके बाद आपके ट्रांसक्यूटेनियस रूट देखिए, इसमें आपके क्या है, आइनोटोफोसिस है, इनॉक्शन से, जेट इंजेक्शन है, TDDS या एडेसिव यूनिट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आइनोटोफोसिस आपका क्या होता है। ये गैल्वेनिक करंट से ड्रग स्किन के अंदर भेजी जाती है, जैसे ये सैलिसिलेट। इनॉक्शन क्या होता है, ये ड्रग को, ये कोई ड्रग है, इसको कॉटन की सहायता से स्किन पर रब किया जाता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट देता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट। अभी क्या जेट इंजेक्शन देख लीजिए। जेट इंजेक्शन आपको क्या, सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती, हाई वेलोसिटी ड्रग जेट इंजेक्शन में प्रेस करती है और उसके बाद ये मास वैक्सीन में उपयोग किया जाता है। और इस डिवाइस आपका है डर्मोजेट के थ्रू। एडेसिव यूनिट TDS ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ड्रग इसमें धीरे धीरे रिलीज होती है। एग्जांपल इसका आप देख लीजिए, स्कोपोलामिन। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे TDS लेयर, ये आपका क्या है, बैकिंग फिल्म, ड्रग रिजर्वायर लेयर, रेड कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, एडेसिव लेयर, ये आपके TDS लेयर होते हैं। ट्रांसम्यूकोसल रूट आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांसम्यूकोसल रूट है, सबलिंगुअल, ट्रांसनेजल, ट्रांसरेक्टल, ये ट्रांसम्यूकोसल रूट है। अब सबलिंगुअल रूट देखिए, टेबलेट जीभ के नीचे रखी जाती है। ठीक है, इसका एडवांटेज देखिए, रैपिड एक्शन, ये क्या करता है, लीवर को बाईपास कर देता है। लीवर में ये आपके इसका एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसको कोई स्टमक डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्ट हो जाता है। ट्रांसनेजल रूट देखिए, ड्रग नेजल स्प्रे या स्नक के रूप में दी जाती है, नोज म्यूकेसा से एब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ट्रांसरेक्टल रूट, ड्रग रेक्टम से एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल आपको क्या है, अमीनोफिलिन, जिसमें ब्रांकोस्पाज्म, डायजीपाम आपका स्टेटस एपिलेप्टिस में दिया जाता है। उसके बाद एडवांटेज देखिए, गैस्ट्रिक इरिटेशन अवॉइड
होता है ओल्ड और टर्मिनली इल पेशेंट में यूजफुल होता है। स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखिए, स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपको जैसे एक्यूसर्ट होता है, आईलिड के नीचे लगा दिया जाता है इसको। एग्जांपल पिलोकार्पिन, प्रोजेस्टेरोन इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, प्रोजेस्टेरोन ये रिलीज करता है। प्रोड्रग, इनएक्टिव ड्रग को मेटाबोलाइज के बाद ये एक्टिव बनती है। एग्जांपल लीवोडोपा, डोपामिन। उसके बाद लोकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। ड्रग को सीधे अफेक्टेड एरिया पर लगाया जाता है, जैसे आपका पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, लोशन हो गया, ड्राप्स हो गया, ऑइंटमेंट हो गए, ये सारी की सारी पर्टिकुलर स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाया जाता है। लोकल प्रिपरेशन भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बोग्यू, बोग्यू बहुत ही आप पूछा जाता है यूरेथ्रा के लिए, पेजाजरी वजाइना के लिए, सपोजिटरी रेक्टम या वजाइना के लिए, और इनीमा आपका रेक्टम के लिए। ये आपके लोकल प्रिपरेशन होते हैं। और देखिए आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। और हाँ, ये नोट्स आपको मैं फिर से कह दे रहा हूँ, नोट्स आपको मात्र 250 रुपये में सारे PDF आपको सारे सब्जेक्ट को अवेलेबल है। तो जिनको चाहिए आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करिए।